दादी, एक बात और बताऊं, कल तो पार्टी भी है घर में। नन्ही गोलू ने अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए सुलेखा से कहा। सुलेखा ऊपर ही ऊपर अपने पोते की बातों को हंसते हुए सुन रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर मन दुख और रुदन से भरा हुआ था। बेटे का आज प्रमोशन हुआ और कल पार्टी भी है, लेकिन मुझे बताने की सुध नहीं आई। अरे आशीर्वाद ही मिलता मेरा। दादी, मैं जा रहा हूँ खेलने। हाँ बेटा, तू जा, मैं भी आराम करूँगी। सुलेखा भी जैसे थक के बोली। थक ही तो गई थी वो हर चीज़ से जैसे। आंखें मूंदी तो नन्हा राजन सामने आ खड़ा हुआ, अपने स्कूल की हर बात बताते हुए। यही वो बेटा था जो दिन भर बोल बोल के उसकी जान खा जाता था, और आज दो बातें भी बहुत सोच समझ कर बोलता है। और वो इंतज़ार करती रहती है कि उसका वही बचपन वाला बेटा फिर से सामने आ जाए। माँ, दरवाजे पे राजन की दस्तक ने उसे यादों से जगा दिया। सो गई क्या? अरे नहीं बेटा, सुलेखा पुलक के बोली। आखिर आ ही गया बताने। माँ हूँ, बिना बताए थोड़ी ना रह सकता है। सुन, तेरा प्रमोशन हो गया? हाँ माँ, कल कागज़ मिल गया, राजन ने पैर छूते हुए कहा। सुलेखा के मन का सारा मलाल उसी क्षण पिघल गया राजन के पैर छूते ही। अच्छा माँ, आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। राजन उठकर दरवाजे तक गया और रुककर बोला, माँ, कल एक छोटी सी पार्टी रखी है ऑफिस वालों की। थोड़ा शोर रहेगा, तुम चाहो तो जीजी के यहाँ चली जाना, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कमरे में आराम से रह लूँगी। राजन ने राहत की सांस ली, जैसे जो कहना था कह दिया हो, और बाहर निकल गया। सुलेखा का रुदन अब आंखों से बह चला था। पति के जाने के बाद अपने प्रति सब कुछ भूलकर कितनी मुश्किल से उसने राजन को कैसे पढ़ाया लिखाया वही जानती है। बचपन की हर छोटी से छोटी बात बताने वाला राजन कब उससे इतना दूर हो गया कि आज अपनी खुशियों में भी शामिल नहीं कर रहा था, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन शाम को घर में अलग ही रौनक थी। दादी, बहुत सारे पकवान बने हैं। गोलू जासूस बनकर सब खबरें दे रहा था। और हाँ दादी, आपकी मनपसंद रबड़ी भी आई है। नन्हे गोलू को भी उसकी पसंद पता थी। सुलेखा को रबड़ी बहुत प्रिय थी। सुलेखा के मन में पुरानी यादें तैर गईं। कैसे बचपन में रबड़ी खाती गलियों में घूमती थी, लेकिन अब सुलेखा जानती थी कि मीठा खाना मतलब घर में क्लेश को दावत देना है। दादी, तुम खाओगी रबड़ी? क्या मेहमान चले गए गोलू? हाँ दादी, बस थोड़े से बचे हैं, ले आ। सुलेखा रबड़ी का स्वाद अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी। कटोरी उठाकर जैसे ही वो मुंह के पास लाई, कटोरी हाथ से दूर फेंक दी गई। मीठा मना है, लेकिन जुबान पर काबू नहीं है, बहू ने चिल्लाकर कहा। चाहती हो कि बीमार पड़े और लोग कहें कि बेटे बहू ने देखभाल नहीं की? लोग खुले दरवाजे से देख रहे थे। उसकी परवाह किए बिना वो बोलते ही जा रही थी, और सुलेखा शर्मसार होकर हतप्रभ सी बैठी ही रही। बहू गोलू को घसीटते हुए बाहर ले गई। रात सुलेखा की आंखों में नींद नहीं रुकी। जीवन जीने का उद्देश्य अब उसे नजर नहीं आ रहा था। सच है, बूढ़ा बच्चा समान हो जाता है। क्या हो जाता अगर वो ना खाती तो? लेकिन इतने मीठे से वो मर भी तो नहीं जा रही थी। सारा दुख दर्द बनकर सुलेखा के सीने में उतर आया। उसने बेचैनी से इधर उधर देखा। पलंग पर जरा सी रबड़ी गिरी पड़ी हुई थी, शायद कटोरी फेंकते समय गिर गई थी। उसने अपनी उंगली से वो रबड़ी उठाई और जीभ पर रख ली, और असीम तृप्ति का अनुभव लेकर गहरी सांस लेकर लेट गई। आज राजन के घर में फिर भीड़ थी। माँ की तेरही थी। बड़े अच्छे से भोज का आयोजन हुआ था। सब गुण गाते थक नहीं रहे थे। बच्चे हों तो ऐसे, कोई बचा नहीं जिसने खाया ना हो। भोजन भी एकदम स्वादिष्ट था, खास तौर पर रबड़ी, जिसकी सब प्रशंसा कर रहे थे। रबड़ी बहुत पसंद थी माँ को। सबने खाया। माँ जी तृप्त हो गई होंगी। बहू ने सबके सामने आंसू पोंछते हुए कहा।